लिखेंगे तो फिर वही बात है, एक तरफ हम क्या लिखेंगे, एक तरफ हम स्थान का नाम लिखेंगे, एक तरफ हम स्थान का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, अवशेष लिखेंगे जो यहाँ से हमें मिले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्थान का नाम हड़प्पा, सबसे पहले हम वही नाम लिखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है, तो यहाँ से हमें मिला है एक महाविद्यालय का निशान, यहाँ से हमें मिला है एक महाविद्यालय, और क्या मिला है हमें यहाँ से 16 मकानों का एक बैरक मिला है, 16 मकानों का एक बैरक मिला है। और हमें यहाँ से क्या मिला है, नृत्य करती हुई महिला की कांस्य मूर्ति, तो हमें मिली है नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिली है, नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिली है महिला की। और हमें यहाँ से क्या मिला है, हमें 12 कक्षों के छोटे छोटे अनानागार मिले हैं, यहाँ से 12 कक्षों के छोटे छोटे अनानागार मिले हैं, 12 कक्षों के छोटे छोटे अनानागार मिले हैं। नंबर 2 पे हम लिखेंगे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो से हमें क्या क्या मिला है, एक विशाल अनानागार, और हमें यहां से क्या मिला है, स्नानागार यानी नहाने का स्थान, एक विशाल अनानागार यानी अन्न रखने का स्थान, एक विशाल स्नानागार भी मिला है। और हमें यहां से क्या मिला है, स्वास्तिक चिन्ह, हमें यहां से मिला है स्वास्तिक चिन्ह। तो आपको स्वास्तिक सिंबल का तो पता ही होगा, स्वास्तिक चिन्ह आप किसे बोलते हो। और हमें यहां से क्या मिली है, शिव की तांडव करती हुई नटराज की मूर्ति, या शिव की तांडव करती हुई मूर्ति, हमें यहां से मिला है शिव की तांडव करती हुई मूर्ति, शिव की तांडव करती हुई मूर्ति हमें यहां से मिली है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 3 के ऊपर अगला स्थान। तो नंबर 3 पे हम अगला स्थान लिखेंगे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से हमें क्या मिला है, मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने का कारखाना, मन के यानी मिट्टी के बर्तन, तो हमें यहां से मन के बनाने का कारखाना मिला है। और हमें यहां से क्या मिला है, हमें यहां से मिला है श्रृंगार का सामान, जिसमें हम लिख सकते हैं लिपस्टिक, काजल और पाउडर, हमें यहां से लिपस्टिक, काजल और पाउडर, और साथ में हाथी का दांत मिला है, हाथी का दांत मिला है हमें यहां से। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले शहर के बारे में जिसका नाम है कालीबंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 4 पे कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला है, हमें यहां से काली चूड़ियां और जोते हुए खेत मिले हैं, हमें यहां से काली चूड़ियां और जोते हुए खेत मिले हैं, काली चूड़ियां और जोते हुए खेत हमें कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। नंबर 5 पे हम लिखेंगे बनावली, और बनावली से क्या मिला हमें, मिट्टी का हल, बनावली, और बनावली से हमें क्या मिला है, मिट्टी का हल। और गौर करें आपके हरियाणा के एग्जाम में 1-2 दफा ये पूछा जा चुका है, तो आप याद रखोगे यहां से हमें क्या मिला है, मिट्टी का हल। इसके बाद हम लिखते हैं रोपड़। रोपड़ से हमें क्या मिला है, तो रोपड़ से हमें मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और यहां से हमें तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, यहां से हमें तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रंगपुर, इसके बाद हम पढ़ते हैं रंगपुर। रंगपुर से हमें क्या मिला है, कच्ची ईंटों के मकान, यहां से हमें मिले हैं कच्ची ईंटों के मकान, और साथ में हमें क्या मिला है, धान की भूसी, यहां से हमें मिली है
धान की भूसी। तो ये हमें कहाँ से मिला है? रंगपुर से। इसके बाद हम पढ़ते हैं धोलावीरा। इसके बाद हम लिखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा से हमें क्या मिला है? सफ़ेद कुआं। यहाँ से मिला है सफ़ेद कुआं। और क्या मिला है? खेल के मैदान। खेल के मैदान। और हमें क्या मिले हैं? खेल के मैदान। हमें यहाँ से मिले हैं खेल के मैदान और सफ़ेद कुआं। इसके बाद हम लिखेंगे लोथल। लोथल से हमें क्या क्या मिला है? हमें मिला है यहाँ से घोड़े का कंकाल, यानी घोड़े का अस्थि पंजर। हमें यहाँ से मिला है एक गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा को इंग्लिश में आप बोलते हो डॉक यार्ड, यानी कि बंदरगाह बोला जाता है गोदीबाड़ा को। और हमें यहाँ से चावल के दाने मिले हैं। चावल के दाने मिले हैं। और यहाँ से क्या मिली है? चौकोर अग्नि वेदिका, जिसमें हवन होते थे। अग्नि वेदिका। तो हम पढ़ते हैं हवन करने का अग्नि वेदिका मिला है। और हमें कहाँ से? नंबर 10 पे लिखेंगे कोट दीजी। कोट दीजी। कोट दीजी से क्या मिला है? तो हमें कोट दीजी से मानव की हड्डियां और ब्लेड मिले हैं। हमें यहाँ से मानव की हड्डियां और हमें यहाँ से ब्लेड के निशान मिले हैं। तो देखिए ये सारे के सारे वो साक्ष्य हैं जो हमें अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आपको ये सारे के सारे साक्ष्य याद रखने पड़ेंगे। इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो हरियाणा से मिले हैं वो तो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं किसके बारे में? इससे आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इस सभ्यता के लोगों ने। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं इस सभ्यता के लोगों ने। हम पढ़ते हैं इस सभ्यता के लोगों ने। इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर, इस सभ्यता के लोगों ने खोज की थी। इन्होंने तांबे में टिन मिला दिया और इन्होंने खोज कर दी किसकी? कांसा की। तो इन्होंने कांसे की खोज कर दी, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। तो आप याद रखेंगे यहाँ के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे की खोज की, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कांस्य युगीन सभ्यता। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस सभ्यता के समकालीन। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस सभ्यता के समकालीन। एक मिनट, टेक्निकल इशू है, एक मैं चेक कर लेता हूं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस सभ्यता के समकालीन। हमें ईरान की एक सभ्यता मिली। ईरान की एक सभ्यता थी जिस सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। ईरान की भी एक सभ्यता थी जिस सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब देखिए हमें हमारी इस सभ्यता के समकालीन कंटेम्प्रेरी एक और सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया के अंदर हमारी सभ्यता के लिए, इसमें हमारी सभ्यता के लिए, हमारी सभ्यता को इन्होंने किस शब्द से यूज किया है? मेलुहा शब्द यूज किया है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमारी सभ्यता थी उस समय में ईरान के अंदर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और वहां के लोग हमारी सभ्यता को क्या बोलते थे? मेलुहा, यानी मेलुहा शब्द का यूज हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, यानी जो हमारी सभ्यता है, इस सभ्यता में जो भवन निर्माण की कला है, जो भवन यानी कि बिल्डिंग बनाने की जो कला है, जो आर्ट है, भवन निर्माण की जो कला है, इसको ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है।
इसको ग्रिड पद्धति। अब आप ये कहोगे सर ग्रिड पद्धति क्या है, तो देखिए इस प्रकार से शहरों को बसाना ग्रिड पद्धति कहलाता है। और इस नवीन पद्धति के ऊपर चंडीगढ़ बसाया गया है, यानी इस प्रकार से जो सड़कें हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटें और जो घर हैं वो इनके बीच के सेक्टरों में बनाए जाएं, इसी को बोला जाता है ग्रिड पद्धति। यानी उस समय में भी इतनी अच्छे तरीके से ये शहर बसाए जाते थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस सभ्यता को क्यों जाना जाता है, तो हम पढ़ते हैं मैन्युअली इस सभ्यता को इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये सभ्यता शहरी सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि इसके नगर नियोजन का जो तरीका था वो एक शहर की तरह था और इसके जल की निकासी भी, तो इसको इसकी जल की निकासी के लिए भी जाना जाता है, इसकी जल की निकासी के लिए भी इस सभ्यता को जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस सभ्यता की भाषा जो है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस सभ्यता की जो भाषा है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस सभ्यता की जो भाषा है पढ़ी नहीं जा सकी है। देखिए इस सभ्यता की जो भाषा है वो पिक्टोग्राफी टाइप से है जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन इस सभ्यता की भाषा में जो लिपि का प्रयोग हुआ है, इस सभ्यता की भाषा में जो लिपि का प्रयोग हुआ है वो जो लिपि है इसमें हमें कुल 400 शब्द मिले हैं। इसमें हमें कुल 400 शब्द मिले हैं, जिनमें से मूल शब्द थे, जिनमें से जो मूल शब्द थे वो 75 शब्द मिले हैं, जिनमें से मूल शब्द 75, यानी कि टोटल व्यंजन 400, मूल शब्द का मतलब है मात्रा के यूज में स्वर के टाइप में जो बार बार प्रयोग किए गए हैं वो मूल शब्द कितने मिले हैं, इसमें हमें 75 मिले हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी जो लिपि थी, इनकी जो लिपि थी इस लिपि को क्या बोला जाता था, भाव चित्रात्मक। इनकी लिपि का नाम था भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है पिक्टोग्राफी, यानी ये चित्र बना बना के दर्शाते थे, इसको बोला जाता था भाव चित्रात्मक। और इनका जो लिखने का तरीका था, तो हम पढ़ते हैं इनका जो लिखने का तरीका था, इनका जो लिखने का तरीका था उस तरीके का नाम था बोस्ट्रोफिडान। इसका नाम था बोस्ट्रोफिडान। इनके जो लिखने का तरीका था इस तरीके का नाम था बोस्ट्रोफिडान। तो हम पढ़ते हैं इनके लिखने का तरीका था बोस्ट्रोफिडान। बोस्ट्रोफिडान क्या होता है, तो वो देखिए बोस्ट्रोफिडान का मतलब होता है हम बोर्ड के इस साइड से यानी कि दाएं से लिखना स्टार्ट करें, फिर बाएं आए, बाएं से लिख के फिर दाएं जाएं, दाएं से लिख के फिर बाएं आए, फिर ऐसे, यानी ऐसे लिख के आए फिर इस लाइन को ऐसे करें फिर ऐसे करें, तो इसी को बोला जाता है बोस्ट्रोफिडान। ये जो लिखने का तरीका था इस सभ्यता का था। और इस सभ्यता की जो एंडिंग है, हम पढ़ते हैं इस सभ्यता का जो अंत है ये अंत किससे माना जाता है, बाढ़ आने से। तो ये माना जाता है इस सभ्यता का जो अंत है ये अंत माना जाता है बाढ़ आने से। तो ये थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको मैं बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। इससे आने वाले सारे के सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार मैं फिर से इसके इंपॉर्टेंट बातों को आप लोगों के सामने दोहराने की कोशिश करता हूं। तो देखिए तो देखिए ये अदैतिहासिक काल की बात है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो मैंने बताया था सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग को पता चला था। लॉर्ड कैनिंग को पता चला तो उन्होंने अलेक्जेंडर कर्निंघम को बुलाया। उन्होंने 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर दी थी। उन्होंने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर दी थी, यानी इस मुख्यालय की स्थापना कर दी थी। उसके बाद लॉर्ड कर्जन भारत में आए और लॉर्ड कर्जन ने आके टीम बनाई जिसका हेड बनाया सर जॉन मार्शल को। उन्होंने दयाराम साहनी आर.डी. बनर्जी की टीम बनाई। दोनों ने एक एक शहर खोज दिया और नाम रख दिया सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसका। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चारों तरफ के बिंदु कौन से हैं, और इसको त्रिभुजीय आकार की सभ्यता इसलिए मानी जाती है, ये एक बड़ा त्रिभुज बनाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके स्थान कब खोज हुई है, कौन सी नदी के किनारे है और वो खोज किसने की है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा है किस स्थान से हमें क्या क्या मिला है। जैसे हड़प्पा से महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। जब जमीन को नीचे से साफ किया तो एक बड़ी मात्रा में कोई ऐसा भवन मिला जिसको देखने से पता चलता है वो एक महाविद्यालय है।
16 मकानों का एक बैरक मिला है, नृत्य करती हुई नाचती हुई एक कांस्य की मूर्ति मिली है, 12 कक्षों के छोटे छोटे अनानागार यानी कि अन्न रखने के 12 कमरे मिले हैं। इसके बाद है मोहनजोदारो, वहां से विशाल अनानागार एक बड़ा अन्न रखने का एक कमरा मिला है। स्नानागार का मतलब होता नहाने का स्थान, बाथरूम जिसको आप बोलते हो। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। शिव की तांडव करती हुई मूर्ति मिली है जिसको आप नटराज की मूर्ति बोलते हो। चंद हुदड़ों से मन के बनाने के कारखाने, जिसका मतलब ये है मिट्टी के बर्तन बनाने के, श्रृंगार का सामान, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, हाथी का दांत मिला है। इसके बाद हम पढ़ते हैं काली बंगा से काली चूड़ियां हुई, जोते हुए खेत हुए। बनावली से मिट्टी का हल मिला है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रोपड़ से मानव और कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। रंगपुर से कच्ची ईंटों के मकान, धान की भूसी मिली है। इस प्रकार यहाँ से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सामान मिला है, ये याद रखोगे। इसके बाद मैंने लिखा इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे की खोज कर ली, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता माना गया। इसके समकालीन ईरान की सभ्यता है जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता बोला जाता है, और वहां के लोग हमारी सभ्यता को मेलुहा बोलते थे। इस सभ्यता को, इसकी भवन निर्माण की कला को ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये ग्रिड का निशान है, यानी सारी सड़क ऐसे बनती थी, 90 डिग्री के कोण पे काटती थी, यानी इतना वीआईपी तरीके से शहर बसाया जाता था जैसे आज चंडीगढ़ बसाया गया है। इतने साल पहले ऐसे शहर बसाए जाते थे। ये सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और इसके नगर नियोजन और इसकी जल की निकासी की वजह से इसको जाना जाता है। इसकी भाषा आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और हम पढ़ते हैं हमें वहाँ के लोगों की पिक्टोग्राफी यानी कि शब्द की बजाय चित्र बनाते थे चाइनीज लैंग्वेज की तरह। हमें 400 तरीके के शब्द मिले हैं और 75 शब्द ऐसे मिले हैं उनका बार बार यूज हुआ तो हमने आइडिया लगा लिया ये इनके सवर हो सकते हैं हमारी तरह। और इनकी लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफी लिपि बोला जाता है जो चाइनीज लिपि है। और इनके लिखने का जो तरीका है वो बोस्ट्रोफिडान है, यानी कि इस तरफ से लिखना, वहां खत्म करना, फिर यहां आना, फिर वहां जाना, इस प्रकार से लिखना जो मैंने निशान बनाया है। और इस सभ्यता का जो अंत है वो संभवतः बाढ़ से माना जाता है और ये सभ्यता खत्म हुई। तो देखिए आज की क्लास में हमने पढ़ लिया है आपके प्राचीन इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाली क्लास से हम आप लोगों की एक और सभ्यता पढ़ेंगे जिस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में। पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक सभी को।